महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम साबित होने वाला है। सुप्रीम की संवैधानिक पीठ उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे के शिवसेना में टूट और महाराष्ट्र में सरकार बदलने को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने ये फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान उद्धव कैंप ने शिंदे की बगावत और उनकी सरकार के गठन को गैर कानूनी बताया था। इस सियासी उठापटक के बाद एक कर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई, जहां शिंदे गुट के 16 विधायकों ने सदस्यता रद्द करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, तो वहीं उद्धव गुट ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यपाल के शिंदे को सीएम बनने का न्योता देने और फ्लोर टेस्ट कराने के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की। इतना ही नहीं, उद्धव गुट ने शिंदे गुट को विधानसभा और लोकसभा में मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी। उद्धव गुट द्वारा संविधान पीठ के समक्ष दायर याचिकाओं में 22 जुलाई के फ्लोर टेस्ट को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी पर बिठाया था। उन्होंने कहा है कि विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधि की तारीख से अयोग्य माना जाएगा और इसलिए शिंदे को सीएम नहीं बनाया जा सकता था। शिंदे गुट की याचिकाओं में स्पीकर की अयोग्यता की कार्रवाई पर विचार करने की शक्ति के बारे में चिंता जताई गई। उद्धव पक्ष द्वारा एक प्रारंभिक मुद्दा उठाया गया था कि मामले को रबाम रेबिया 2016 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। स्पीकर द्वारा अयोग्यता नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है जब उन्हें हटाने की मांग का नोटिस लंबित हो और पीठ ने प्रारंभिक मुद्दे पर 3 दिनों तक दलीलें सुनी। उद्धव गुट की याचिका में तर्क दिया गया था कि एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164(1)(b) का उल्लंघन करती है। यह कि दल बदल कानून के प्रावधान के किसी भी उद्देश्य के खिलाफ है, क्योंकि दल बदल करने वालों को संवैधानिक पाप करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इस मामले में संवैधानिक व्याख्या संविधान की अनुसूची 10 के तहत दल बदल विरोधी कानून, राज्यपाल की शक्तियां, अध्यक्ष की शक्तियां, चुनाव आयोग की भूमिका और उसमें स्वच्छ न्यायालय की भूमिका जैसे जटिल प्रश्न शामिल है। अदालत के सामने एक प्रमुख मुद्दा यह भी था कि क्या उसे नबाम रेबिया 2016 के फैसले को फिर से विचार करने या स्पष्ट करने की आवश्यकता है। क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें नबाम रेबिया में न्यायालय द्वारा पारित भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य की कार्रवाई जारी रखने से रोकता है। महाराष्ट्र में पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत कर दी थी। इसके बाद उद्धव सरकार गिर गई थी। शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाई। इसके बाद से उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। वहीं लंबी उठापटक के बाद शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच तनातनी चल रही थी। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया था। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और इसके साथ ही देवदत्त कामत, अमित आनंद तिवारी ने उद्धव ठाकरे कैंप की पैरवी की और जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और इसके साथ ही मनिंदर सिंह ने शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।